नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा मित्र वो होता है जो मुसीबत में आपका साथ दे, आपके लिए लड़े, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, जान देने के लिए भी तैयार हो जाए। और जो लोग आपको मुसीबत में आपके गलती दोहराए, आपको गलती गिनाए और आपको बार बार रोके, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुमने पहले ऐसा किया तो यहाँ तक जा पहुँचे हो, दोस्तों उससे बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता है। और बड़ी बात तो यह है, इस केस में भारत ने कुछ ऐसा किया है जिससे पूरे अफगानिस्तान के लोग रो दिया है। तालिबान वाले फुट फुट के रोया है और उसके नेता बोला है कि भारत हमारे लिए मसीहा है, मैं इसका कर्जदार हो गया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए भारत का मैं गुलाम हो गया हूँ। दोस्तों तालिबान वाले की आंखों में आंसू देख के पूरे दुनिया चौंक गया है, क्योंकि दुनिया बोला था ये तालिबान तो बेरहम है, ये तो कातिल है, इसकी आंखों में आंसू कहाँ आएगा। लेकिन दोस्तों पहली बार तालिबान वाले भारत के लिए रोया है, भारत को अपना सबसे बड़ा सबसे अच्छा मित्र बोला है और बोला है कि अगर जब तक तालिबान का सत्ता रहेगा अफगानिस्तान में, अगर उस अंतराल में कभी भी भारत पे कोई हमला यहाँ से हो गया, उस दिन मैं अपने सेना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। दोस्तों तालिबान के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान को लेके खूब गाली दिया है तालिबान वाले। बोला कि एक पाकिस्तान है जो पिछले कई सालों से हमें धोखा दे रहा था और बोल रहा था कि मैं तुम्हारे लड़ूंगा, लेकिन हाल ही में दुरंड लाइन पे क्या किया है, सेना भेजा है, युद्ध शुरू कर दिया है और पाकिस्तान वाले हर मंच पे हमें घेर रहा है। पाकिस्तान वाले भारत से कोई मदद आने का रास्ता रोक रहा था। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा अब बन चुका है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, तालिबान वाले ने मोदी जी के लिए बहुत कुछ कहा, भारत के लोगों के लिए बहुत कुछ कहा और भविष्य में अब कैसे पाकिस्तान को मिटाना है यह भी कहा। मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। और तालिबान वालों ने पहले कहा कि अगर जिस समय चाइना और भारत में युद्ध होगा तो 100% हम भारत के पक्ष में होंगे, क्योंकि आज जब हम मर रहे थे हमारे यहाँ लोगों के पास अनाज नहीं था, हमारे यहाँ लोगों के पास दवाइयाँ नहीं था, भारत ने हमें सब कुछ दिया है और हम इस भारत को कैसे छोड़ सकते, कैसे बोल सकते हैं। तालिबान वाले ने दोस्तों बहुत कुछ कहा है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं समझाऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले आप लोगों को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करें, मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब रुक सा गया है, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमें पता चलता है कि भाई हमारे पीछे कई सारे मित्र खड़े हैं। और दोस्तों इससे मेरा मनोबल हाई होता है, मैं प्रत्येक दिन यूनिक और अलग टाइप का वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग को मज़ा आ सके। और दोस्तों आप लोग का एक लाइक शेयर कमेंट से हमें एनर्जी दोगुना मिल जाता है, मनोबल हाई हो जाता है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन देते रहे। अब चलिए हम जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं हाल ही में जब पूरे दुनिया के तमाम बड़े बड़े संस्था बोल दिया कि अब तो अफगानिस्तान में भूखमरी आने वाला है, आधा लोग यानी कि 2 करोड़ लोग भूखे से सोएगा, अफगानिस्तान का बुरा हाल हो जाएगा। दोस्तों इस समय भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 टन, कितना 50,000 टन से अधिक क्या भेजा, अनाज भेजा। और बड़ी बात तो यह है, इस अनाज पे पाकिस्तान दोस्तों टूट पड़ा, बोल दिया कि अफगानिस्तान को जो अनाज भारत दे रहा है उसमें से आधा हमें भी दे, तब जाके हम पाकिस्तान होते हुए रास्ता देंगे। और इसीलिए पाकिस्तान वालों ने अपना रास्ता बैन कर दिया था, बोला कि आधा अनाज हमें दे तब अफगानिस्तान में पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों भारत ने ऊपर कह दिया कि पाकिस्तानियों तरफ तरफ मरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अनाज हमारे मित्र अफगानिस्तानियों के लिए है। और दोस्तों अंत में तालिबान वालों ने पाकिस्तान को खूब बेइज्जती किया, भयंकर गाली दिया, तब जाके पाकिस्तान माना था और फिर जाके अनाज ये पूरा पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, वो है अफगानिस्तान पहुंचा था। दोस्तों इतना ही नहीं, हाल ही में जब वहाँ पे दवाई का किल्लत पड़ गया, भारत ने दवाई भेजा। और बड़ी बात तो यह है, आप जानते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट आने वाला है। दोस्तों इस वेरिएंट से दुनिया में दहशत फैल गया है, दुनिया बोल रहा है कि अब तो दुनिया तबाह हो जाएगा, लॉकडाउन लगना तय है। और तालिबान के पास एक भी कोरोना वैक्सीन नहीं है, कोई दे रहा है, क्योंकि दुनिया के तमाम देश उस पर प्रतिबंध लगा चुका है, कोई एक देश मानता ही नहीं है अफगानिस्तान को अभी। दोस्तों तालिबान को कहीं से वैक्सीन मिल नहीं रहा है। और बड़ी बात तो यह है, जो चाइना तालिबान को बड़े बड़े वादे किए थे वो भी अपना मुंह मोड़ चुका है। पाकिस्तान से ऑलरेडी दुरंड लाइन पे झगड़ा चल रहा है और अफगानिस्तान के लोग ऑलरेडी तालिबान के खिलाफ सड़क पे उतरने ही वाला था। इस समय भारत ने तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल भारत ने ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में 5 लाख वैक्सीन का डोज फ्री भेजा, कितना 5 लाख डोज दोस्तों फ्री भेजा है। पूरे अफगानिस्तान में हलचल मच गया है और लोगों ने कहा है कि देखो भाई कुछ भी हो जाए अंतों अंत तक साथ हमें भारत ही देगा, भारत ही हमें बचाएगा। और तालिबान ने दोस्तों भोंक भोंक के रोया है, फुट फुट के रोया है, बोल दिया है कि भारत को हम बहुत गलत समझ रहे थे, आखिरकार यही भारत हमें बचाया है। और दोस्तों
तालिबान वालों ने भारत का जमकर तारीफ किया। तालिबान के एक एक नेता भारत को मसीहा बता रहा है, मोदी जी को बहुत बड़ा लीडर बोल रहा है, भारत को विश्व गुरु बोल रहा है और बोल रहा है कि भारत के सामने में कोई नहीं है, ना तो चाइना है ना अमेरिका, कोई नहीं है, असली महाशक्ति भारत है जो मानवता के लिए काम किया है। बेशक यहाँ पे हम लोग लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन अभी वक्त है मानवता को यानी कि ओमिक्रॉन से बचने का। कोई वैक्सीन नहीं दे रहा है, सब बोला है कि तालिबान को हम मानते ही नहीं हैं, अफगानिस्तान में कुछ नहीं भेजेंगे, लेकिन भारत ने हमें सब कुछ दिया, वैक्सीन दिया, दाना पानी दिया, दवा दिया। भारत तो हमारे लिए मसीहा है। और दोस्तों यही बात पाकिस्तानियों को खल रहा है, पाकिस्तानी को टेंशन हो रहा है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, तालिबान वालों ने एक बात और कहा है, बोला है कि अब यहाँ से भारत से रिश्ता हमारा हमेशा हमेशा के लिए अच्छा हो गया है। हाँ एक बात बोल दूँ, ये जो पाकिस्तान सोचता है कि तालिबान को अपने इशारे पर नचाएंगे, तालिबान को कश्मीर में भेजेंगे, जिहाद शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब असली जिहाद शुरू होगा दुरंत लाइन पे। हम पूरे पाकिस्तान को तोड़ेंगे, आधा पाकिस्तान को कब्जाएंगे, तब जाके हमारा अखंड अफगानिस्तान बनेगा, ग्रेटर अफगानिस्तान बनेगा। और इस रास्ते में चाहे इमरान आए या उसका सेना आए, सबको कुचलेंगे, सबको खदेड़ के मारेंगे। अब ये हमारा समय है। और दोस्तों चाइना भी अब बौखला गया है। चीन को दोस्तों डर लग रहा है कि आप जानते हैं दोस्तों, चीन ने जो कुकर्म किया है, चीन का हजारों विगर मुसलमान भाग भाग के अफगानिस्तान पहुंचा हुआ है। तो वहाँ पे ये तमाम खासतौर पे विगर मुस्लिम को अब तालिबान वाले ट्रेनिंग दे रहा है, सबको मानव बम बना के चीन भेजने की तैयारी कर रहा है। तो चीन को लग रहा है कि जिस तालिबान को हम समर्थन किए वही हमारे लिए अब कल बन चुका है। अगर यही विगर मुसलमान यहाँ से ट्रेनिंग लेके अगर चाइना में आके बम बन के फूटता है तो चीन में तो तबाही आ जाएगा, फिर चीन तो तबाह हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। और इसीलिए चीन अब थर्रा रहा है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई भारत से क्या गलती कर रहा है, तालिबान को कोई सपोर्ट क्यों दे रहा है, ये तो गलत बात है ना। दोस्तों भारत जानता है कि तालिबान बेशक वहाँ पे राज कर रहा है, लेकिन वहाँ का जनता है ना, वो तो अपना है। वहाँ की जनता आज ही बोलता है कि भारत मेरा सच्चा मित्र है, अच्छा मित्र है। दोस्तों हम तालिबान को नहीं, वहाँ की जनता का समर्थन कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसका जान बचा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं सरकार आती जाती रहती है, पहले तालिबान था, फिर बाद में अशरफ गनी आया, फिर तालिबान आया, तालिबान फिर से जाएगा, लेकिन जनता तो ही रहता है ना। और जनता से हमें क्या दुश्मनी है, इसलिए भारत ने ठाना है कि तालिबान चाहे जो भी कर ले, हम जनता को अलग नहीं करेंगे, उसे मदद देते रहेंगे। और बड़ी बात तो यह है, तालिबान मूर्ख नहीं है, वो जानता है अगर जनता भारत के साथ है तो हम भी भारत के साथ जाएंगे तो ही फायदा है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पे 90% जनता एक तरफ हो जाए, वहाँ पे कुछ हज़ार लोग क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए तालिबान मजबूरी में थक हार के भारत का गुण गाना शुरू कर दिया है। और वैसे भी देख लिया है कि पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। पाकिस्तान ऑलरेडी भिखारी देश है, हमें क्या देगा, पाकिस्तान का इमेज ऑलरेडी ख़राब है, वो हमें क्या दिलवाएगा। इसलिए दोस्तों तालिबान ओपनली भारत के सामने में अब मदद का गुहार लगा रहा था, लेकिन अब फुट फुट करना शुरू कर दिया है। अब इसीलिए दुनिया के तमाम देशों में दोस्तों भारत का छवि बन रहा है। यूरोप का मीडिया, अमेरिका का मीडिया बोल रहा है कि जिस समय अमेरिका, चाइना, रसिया सब अफगानिस्तान वालों से अपना खुन्नस निकाल रहा था, सब मौका का फ़ायदा उठा रहा था, उसी मुसीबत से भारत ने सबको जान बचाया है। भारत तो असली मसीहा है। भारत कभी भी किसी के साथ ना कोई गेम खेलता है और ना ही किसी को मुसीबत में फ़ायदा उठाता है। भारत मानवता के लिए काम करता है और असली मानवता का मसीहा आज भी भारत है। भारत के लोग तो सचमुच में भगवान हैं। दोस्तों यूरोप, अमेरिका का मीडिया ओपनली लिख रहा है और अपने सरकार को बोला है कि कुछ सीखना है तो भारत से सीखो। जब तुम लोग अफगानिस्तान से आगे, अफगानिस्तान में क्या हालत हो गया था, भारत ने वहाँ पे सब कुछ भेजा, दवाई भेजा, खाने पानी भेजा, वहाँ पे सब कुछ भेजा है, वैक्सीन भेजा है। तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने केवल वहाँ पे हथियार छोड़ा लड़ने के लिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है।